तो जी एक बार फिर से मैं आपको वेलकम बैक करता हूँ जर्मन सीखिए उर्दू ज़बान में। और हमने रिसेंटली अभी दो वर्ब्स पढ़े हैं और वो वर्ब्स हैं हमारे, एक था हमारा ज़िहन और दूसरा था लीज़न। तो अगर आपने ये वर्ब्स नहीं पढ़े तो मेरी पिछली वीडियो देखें। और अभी हम आगे चलते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा एक सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं हम मेरा, फॉर एग्ज़ाम्पल, या माय, मैं। तो मैं का जो इंग्लिश होता है वो होता है माय और इसी का जर्मन होता है माइन। जैसे कि माय नेम इज़, तो मेरा नाम ये है, तो माय माइन। और इसी का आपका उर्दू में आ जाएगा मेरा, मेरा नाम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो माइन नाम है। फिर इसी तरह आपका होता है यूअर, तुम्हारा, तो उसको हम जर्मन में बोलते हैं दाइन, दाइन। मेरा माइन, तुम्हारा दाइन। फिर आता है उसका या हिज, तो हिज को हम बोलते हैं जाइन, जाइन। हिज कार, जाइन ऑटो। उसका, या जब आप किसी थर्ड पर्सन का, तीसरे बंदे के बारे में जब आप बोल रहे होते हैं तो जाइन यूज़ करते हैं हम। और चौथा आता है उसका, वो कोई लड़की है। यहाँ पे जो ये जाइन आपको मैंने बताया है, ये वाला जाइन, ये किसी बॉय के लिए है, ये किसी लड़के के लिए है। और अभी जो मैं बताऊंगा ये किसी लड़की के लिए है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हर या फिर ई हर। ये जो हर के लिए है, ई हर है, ये किसी लड़की के लिए है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की की गाड़ी है तो ई हर ऑटो। किसी लड़के का ड्रेस है तो जाइन क्लाइडुंग। तुम्हारा घर दाइन हाउजे। तो ये छोटे से एक प्रोनाउंस थे जो हम यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मेरा भाई, मेरा भाई, या हम इंग्लिश में बोलते हैं माय ब्रदर। तो अब ब्रदर जो है आपका, ये ब्रदर जो है ये मेल है, या मैं ये कहूँ कि ये एक मैस्कुलिन है। तो मैस्कुलिन्स के लिए हम लोग कहेंगे माइन ब्रूदर, या फॉर एग्जांपल दाइन ब्रूदर या जाइन ब्रूदर। आप जब किसी भी मेल के बारे में बात कर रहे हैं या मैस्कुलिन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल आएगा माइन, दाइन, जाइन। लेकिन जब आप किसी फीमेल के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल माय मदर, अब मदर जो है वो ऑफ कोर्स एक फीमेल है, तो इसका आएगा मायने मुतर। मुतर मदर को बोलते हैं जर्मन में। और यहाँ पे एक बात आप देखें कि यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास ई आया है। क्यों? क्योंकि मैं किसी फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ। अब कोई भी, जब आप किसी को रिलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक और देख ले एग्जांपल के हिज वाइफ। अब हिज वाइफ क्या होगी? जाइने फ्राउ। जाइने क्यों आया? जाइने इसलिए आया क्योंकि हम एक फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो साथ ई आएगा। और जाइन का मतलब मैंने यहाँ बताया कि हिज है, हिज वाइफ जाइने फ्राउ। अगर इसी तरह मैं कहूँ कि हर ब्रदर, तो आएगा ईहर ब्रुदर, ईहर ब्रुदर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर मदर, तो ईहर ईरे मुतर। क्योंकि मुतर जो है वो फीमेल है, तो इसलिए यहाँ पे ई एक्स्ट्रा लगाया है हमने। और ब्रुदर जो है मेल है, इसलिए यहाँ पे हमने ई नहीं लगाया है। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो ये कह सकते हैं फॉर मैस्कुलिन और न्यूट्रल विदाउट ई, हम ई यूज़ नहीं करते हैं। और इसी तरह फॉर फेमिनिन या प्लूरल हम
विद ई यूज़ करते हैं। अब प्लूरल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल इहरे ब्रुदर, उसके भाई। अब ये उसके बहुत सारे भाई हो गए, ये एक भाई का यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है। तो ये एक छोटी सी जो एक टेक्निक है, ये मैं ये कहूँ कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होती है जर्मन ज़ुबान में। जिसने C1 C2 तक भी किया हुआ हो ना, और यहाँ तक के बाज़ का तो नेटिव भी कभी कभार अगर आप उनसे पूछना सवालात शुरू करें तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि जर्मन ज़ुबान में इन्होंने नाउन को 3 जेंडर्स में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। कुछ नाउन्स या कुछ नाम मैस्कुलिन है, कुछ फेमिनिन है और कुछ न्यूट्रल है। अब नाउन तीनों नामों में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको ऑटो, गाड़ी, तो गाड़ी अब मेल है, फीमेल है कि न्यूट्रल है, जर्मन ज़बान में इसका अलग मतलब होगा। फार्मेसी एक दुकान होती है, उसका भी एक अलग होगा। होटल, घर, कोई भी चीज़ होगी तो उन्होंने इसको जेंडर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो हम आगे जाके जब मैं आपको वोकेबलरी दूंगा तो आपको और समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा किसी मैस्कुलिन या न्यूट्रल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो विदाउट ई नहीं आएगा आपका। लेकिन अगर आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, फेमिनिन के बारे में, तो आपका ई आएगा।